इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमती रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नेता ऐसा नहीं बनना है जो संसद में बैठे हैं। संसद में बैठे हैं उन नेताओं की बात नहीं, वैसा नेता आपको नहीं बनना है। यहाँ पर नेता बनना है ऐसा नेता जो विद्यासागर जी जैसा होता। क्या बोला? ऐसा नेता जो विद्यासागर जी महाराज जी जैसा हो कि जिनको देखकर हर कोई उनके पीछे चलने के लिए लालायित हो जाए। बोलो, एक अतिशय में है, तीर्थंकर कौन बन सकता है? जो आत्म कल्याण की भावना के साथ में जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखते हो। मैंने तो अपना कल्याण कर लिया, इन लोगों का कैसे कल्याण हो जाए, इनका उद्धार कैसे हो जाए, ये जब तक भावना नहीं आएगी तब तक तीन काल में नेता नहीं बन सकता है। बोलो, बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। और बन भी जाएगा तो वो नाम का नेता होगा, वो नाम का नेता होगा, काम का नेता नहीं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही नहीं होता है। उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। और पुरुषार्थ कुछ नहीं, बस एक ही भावना है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान का रक्त श्वेत क्यों होता है? बोलो, भगवान का रक्त बचपन से ही श्वेत होता है। हमारा खून लाल है ना, ब्लड कैसा है? आज का विज्ञान इसको नहीं मान सकता है। अरे कोई 23 तीर्थंकर, एक दो नहीं, खाली आदिनाथ भगवान को छोड़ दो, बड़े बाबा को, बाकी सब उनके छोटे बाबा, सब 23 के 23, इनकी इच्छुरत से पालना हुई। बाकी तो क्षीरान्न, और क्षीर का मतलब दूध के साथ में अन्न, जिसमें गेहूं मिला हुआ, अपना चावल के साथ में जो खीर बनाते ना आप लोग, भारतीय अन्न जो है वो चावल है। समझ में आया? गेहूं नहीं, गेहूं तो अभी 100, 150, 200 साल। अंग्रेज लोग जो है उनको बाजरा की रोटी और मक्का की रोटी ये बनाना नहीं आया, तो उन लोगों ने गेहूं चला दिया और चावल की रोटी या ज्वार की रोटी, दक्षिण में ज्वार चलती है। तो ये हमारे मूल थे। राजस्थान में जाओ तो बाजरा, हाँ, 12 महीनों चलती थी। गर्मियों में राबड़ी बनती थी, अभी भी बनती होगी, लेकिन ये शाम को ही बना के रख देते थे, भले ही वो रात की नहीं खाना चाहिए वैसे। हाँ, और फिर सवेरे बस अच्छा सवेरे से उठ के नैनो बनाते, नवनीत निकालते, और मट्ठा का बिल्कुल इतना बड़ा कलश होता, और वो मिला के पी लो और चले जाओ, खेतों में जाओ अब अच्छे से काम करने। धारना पारना की जरूरत ही नहीं उसको पीने के बाद। ये है। तो मैं बोल रहा था कि दूध कभी मांसाहार नहीं था। हाँ, गाय का पालन करना गलत हो सकता है, जो अभी मैं जिस पर आ रहा हूं, आदि पुराण में जो आया कि नेता कैसा होना चाहिए, एक किसान जैसा या एक पशुपालक जैसा होना चाहिए। ये आदि पुराण में कम से कम 4-5। आज का विज्ञान भले इसको न माने, लेकिन जैसे ही मां के पेट में बालक आता है तो प्रकृति 2 कटोरा दूध आंचल में दे देती है। जब एक बेटे के प्रति यदि वात्सल्य होगा, प्रेम होगी, ममता होगी, तो उसका 2 कटोरा दूध आ सकता है। तो जिसके प्रति रोम, प्रकृति के प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति रोम रोम से वात्सल्य हो, ममता हो, उनका पूरे शरीर में सफेद दूध जैसा क्यों नहीं हो सकता है? बोलो, क्यों नहीं हो सकता है? आज का विज्ञान माने या नहीं माने, हमारा आगम कह रहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। आपको विश्वास करने की जरूरत है।
और इसी प्रकार से अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, नहीं तो भटक जाएंगे। इसलिए भटकना नहीं है, हमको अटकना भी नहीं और भटकना भी नहीं, हमको तो अपनी मंजिल को पाना है। और तभी पा पाएंगे जब इस प्रकार से आज की विज्ञान के साथ में उन बच्चों को हमें समझाते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं आप उनको जवाब नहीं देंगे तो भी वो नहीं चल पाएंगे, तो भी वो आप आइए बोलेंगे देखो इनके पास में जवाब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जैन धर्म में हर सिद्धांत का जवाब है और आचार्यों ने आज से 2000-3000 साल पहले इन शास्त्रों में लिख दिया था कि ऐसे खुरापाती होंगे, इसलिए उनको जवाब भी वैसा ही देना है। तो मैंने प्रातःकाल की वेला में भी कहा था कि दर्शन विशुद्धि भावना जिनके मन में हो, और वैसे भी आचार्य श्री जी का यानी दर्शन विशुद्धि होना जरूरी है, दर्शन विशुद्धि होना। बाकी 15 होए चाहे नहीं हो, 15 नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन विशुद्धि होना जरूरी है, एक होना जरूरी है। हाँ, अन्य ऐच्छिक है, एक हाइकू है, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आचार्य श्री जी का वो हाइकू है कि ऐच्छिक प्रश्न, क्या बोला, ऐच्छिक प्रश्न, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन समझा दूंगा। ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, मुख्य अंक दिलाता। 7 अक्षर बीच में हो चुके हैं। ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, मुख्य, ये 7 हो गए। फिर अंक दिलाता, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अनिवार्य प्रश्न, मुख्य प्रश्न मतलब कंपलसरी, और एक होता है ऑप्शनल। तो कंपलसरी जो है उसको करना जरूरी है, प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। यदि वो नहीं करेंगे ना तो आपकी वो कॉपी है ना, उसको ऐसे उठा के वो कचरा डस्टबिन में डाल देगा, वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहला प्रश्न हल ही नहीं किया, वो अनिवार्य है। तो हमारे इसी प्रकार से दर्शन विशुद्धि भावना वो अनिवार्य है। अंक दिलाना और अंक बढ़ाना, अरे अंक आएंगे तभी तो बढ़ेंगे। इसलिए आज सारे के सारे हम लोग चाहे साधक हों, आचार्य श्री जी बोलते हैं क्यों अनिवार्य प्रश्न तो हल नहीं कर रहा और ऐच्छिक प्रश्न में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते जा रहा है। एक 16 कारण भावना नेता बनने के उपाय में ये भी है, ठीक है ना, लेकिन ये बाद में, पहले दर्शन विशुद्धि। तो आवश्यकों में हम कंजूसी कर देते हैं, हमारे मूल गुणों में हम इधर उधर देखते हैं, और उत्तर गुणों में बोलो डिक्टेशन मार्क्स ला रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तर गुणों का पालन हो, लेकिन मूल गुणों के साथ। यदि मूल में भूल हो जाएगी तो फिर तो चूल ही चला जाएगा हमारा। इसलिए मूल में भूल मत करो, मूल का पालन पहले करो, अनिवार्य प्रश्न का हल पहले करो, तभी हम ऐच्छिक प्रश्न हल करेंगे, उसका अपन को उत्तर मिल पाएगा। तो राजा या नेता कैसा हो, गोपालक जैसा हो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि दया से वह भीगा हो, करुणा से उसमें भाव हो, मैत्री प्रमोद कारुण्य भाव जिसमें होंगे वही राजा हो सकता है, अन्यथा राजा होने का काम नहीं है। दूसरा जो कसक होता है वो आप देखिए, खुद कैसा भी खा लेगा लेकिन दूसरों को खिलाने का भाव, कभी भी ऐसा नहीं कि वो भंडार भर लेगा। ये तो जो बढ़िया लोग होते हैं ना, बढ़िया लोग, वो गोदाम भर लेते हैं और फिर जब दाम बढ़ाते हैं और फिर निकालते हैं माल को। वो तो यहाँ इधर टूटा, हालांकि आजकल के थोड़े से किसान भी रटने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर बताया गया है उसकी बात बोल रहा हूं। इसलिए नेता कैसा हो तो विद्यासागर जी जैसा हो, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमती रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्याबर।